हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप लोगों की आज से एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है मेरे साथ। मैं हूं दोस्तों विनोद सिंगला। आप लोगों के लिए पूरी सीरीज लेकर आया हूं अकाउंट्स की, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए सीए, सीएस और सीएमए फाउंडेशन की कोचिंग में देने वाला हूं। दोस्तों जो ये वाली बुक है ये डी.के. गोयल की होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी बुक है ये डी.के. गोयल की है। आप लोग चाहो तो टीएस की भी प्रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हो, या कोई आपके पास अदर बुक है आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के स्कूल में कौन कौन सी बुक लगाई गई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2, जिसमें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, वो ये देखो, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि आप लोग एचबीएससी के हो, आप लोग सीबीएसई के हो, आप किस बोर्ड के हो। आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है कि आप एचबीएसई के हो, सीबीएसई के हो या किसी और अदर बोर्ड के हो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अकाउंट्स इतनी प्यारी, मतलब कह सकते हो इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि इसकी जो टर्म्स है ना, इसके जो कंसेप्ट्स है ना, वो हर बुक के हर जगह पर सभी इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि आप किस बोर्ड से हो, कहाँ से नहीं हो, पैसा है पैसा नहीं है, क्या नहीं है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन टॉपर है कौन नालायक है। दोस्तों मेरे लिए सब बराबर है, मैं सभी को बराबर लेकर चलूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो वीडियो को एक बार की जगह 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, फिर भी क्लियर नहीं हो ना, तो मेरा जो नंबर आपके सामने जो शो हो रहा है ऊपर आप देख सकते हो, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जो भी क्वेरी हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं आपकी क्वेरी का बिल्कुल इत्मीनान से आपको उसका जवाब दूंगा और समझाऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से वाइट पेज लेने वाला हूँ, और अगर आपको ये जो नोट्स जो मैं बनाने वाला हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर, आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर नोट्स चाहिए ना, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको उस वाली वीडियो का लिंक हमें सेंड करना होगा जिस वाली वीडियो के आपको नोट्स चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि हम पता लगा सकें कि वो किस वीडियो है और किस वीडियो के नोट्स हमारे कहाँ रखे हुए हैं, जिससे कि हमें ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों याद रखना, आपको जो भी नोट्स चाहिए तो आपको बताना होगा उस वाली वीडियो के लिंक को शेयर करके। ठीक है ना, लिंक शेयर करोगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या सिखाया वीडियो में, उसके बाद हम लोग पीडीएफ फाइंड आउट करेंगे, फिर आपको हम लोग व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर हमारा है 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो टर्म्स का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग मतलब होता है नॉर्मल जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। देखो जिस तरीके से आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए आपको ABCD का आना जरूरी है, वर्ड पावर आपकी अच्छी होनी जरूरी है, उसी तरीके से आपको ये जो अकाउंट्स है ना, इसको आने के लिए भी आप कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो क्लियर होनी चाहिए। ये टर्म्स ABCD तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी टर्म्स आपके सामने जो शो हो रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, इसके फीचर्स क्या हैं, इवेंट क्या है, अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग, लायबिलिटी, और आप एसेट्स देख सकते हो, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स या स्टॉक, इन्वेंट्री, बहुत सारे हैं यार। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, गुड्स क्या है, कॉस्ट क्या है, वाउचर क्या है, डिस्काउंट क्या है और जीएसटी क्या है। दोस्तों हालांकि मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो आपके पास 25 पॉइंट्स हैं, आपको सारी टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ये कहने को 25 हैं, लेकिन अगर मैं चैप्टर के अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा बारीकी में जाता हूँ, ये डी.के. गोयल की बुक है, उसमें 25 दिखाई दे रही थी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर बुक में कितने शो कर रखी हैं, 36 शो कर रखी हैं। तो दोस्तों मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ये कहने की बात है कि 36 हमारी टर्म्स हैं, जब मैं कराऊंगा ना तो ये होने को हमारी 60-70 टर्म्स भी हो जाएंगी। तो हम लोग अभी आज की वाली वीडियो में हम लोग 2-3 हम लोग कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं कि टर्म्स क्या हैं। मैं जो सिखाने वाला हूँ डी.के. गोयल की बुक से सिखाऊंगा। देखो जैसे कि मैं आज सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है और लायबिलिटी क्या है। आपको सिखाऊंगा कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, लायबिलिटी क्या है। दोस्तों मैं सिखाऊंगा इसी वाली बुक से, ठीक है ना। नोट्स अपने खुद के बनाऊंगा, सिखाऊंगा इस वाली बुक से। और अगर आपको ये बुक्स के नोट्स चाहिए या इस बुक्स की अगर फोटो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं इसकी फोटो भेज दूंगा। आप लोग इसको पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना, जो मेरे नोट्स है ना उससे मैच करवा लेना। ऐसा कोई वर्ड नहीं बचेगा जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा। तो चलो अभी बातें हमारी बहुत हो गई हैं, हम लोग आते हैं अपने पेज पर। ओ माई गॉड, हवा चल रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं बुक रख लेता हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स रह ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पर बुक रख ली है, और यहाँ पर हमारे आगे नोट्स। चलिए हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जितने हो जाएंगे उतने से सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। आज का सीखने वाले हैं कैपिटल। दोस्तों कैपिटल क्या होती है आपको पता होना चाहिए, कैपिटल हमारी क्या होती है। हैंड राइटिंग पे फोकस मत करना, कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक है ना। कैपिटल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कैपिटल मतलब होता है पूंजी। कैपिटल मतलब क्या होता है दोस्तों, पूंजी, हिंदी वालों के लिए, ठीक है ना, पूंजी। जैसे एक बिजनेस का मालिक है, बिजनेस का मालिक मान लो मैं हूँ, ठीक है ना, मेरा नाम है विनोद, और ये मेरा एक बिजनेस है, ये मेरा एक बिजनेस है, ये मेरा एक बिजनेस है। मैंने
अच्छा इस वाले बिजनेस का एक नाम रख लेते हैं VSC, ये बिजनेस का नाम है, ठीक है ना, विनोद सिंगला क्लासेस। ये मालिक है। इस मालिक के दिमाग में आइडिया आया कि यार क्यों ना इस वाले इंस्टीट्यूट को चलाया जाए या इस वाले बिजनेस को चलाया जाए। अब इस वाले बिजनेस को चलाना है, ये एक बिजनेस है। ये क्या है? एक बिजनेस है जहाँ पर माल खरीदा जाता है, माल को माल को बिका भी जाता है। तो दोस्तों ये जो मालिक है ये इस वाले बिजनेस को चलाने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करेगा, कुछ पैसे इसके अंदर डालेगा। जब ये मालिक इसके अंदर पैसा डालेगा दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर क्या होगा, पैसा आएगा। अब ये मालिक चाहे तो इसके अंदर पैसा डाल सकता है कैश में, ये चाहे तो इसके अंदर गुड्स भी डाल सकता है, ये चाहे तो दोस्तों ये स्टॉक भी डाल सकता है। दोस्तों मैंने क्या बोला, कैश और गुड्स और स्टॉक, या आप कह सकते हो असेट्स। दोस्तों ये चाहे तो कैश डाल सकता है, ये चाहे तो गुड्स डाल सकता है, ये चाहे तो असेट्स डाल सकता है। दोस्तों एक काम करना, गुड्स और स्टॉक हालांकि एक ही होता है इसलिए मैं स्टॉक को ना कटवा रहा हूँ, ठीक है। तो कैश, गुड्स और असेट्स, ये तीनों में से कुछ भी डाल सकता है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो इसने इस वाले बिजनेस को चलाने के लिए पैसा डाला बस। ये गुड्स क्या है दिमाग में मत लेकर आओ, असेट्स क्या है दिमाग में मत लेकर आओ, बाद में धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखा दूंगा। अब इस मालिक ने इसके अंदर पैसे डाल दिए, मान के चलते डाल दिए इसने 1 लाख रुपये। अब इस 1 लाख रुपए से क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा। तो जो 1 लाख रुपए है ना, ये इस बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है। कैपिटल मतलब पूंजी है। अच्छा ये कौन है, विनोद, ये है इस वाले बिजनेस का VSC का मालिक। मालिक को कैसे बोलते हैं हम लोग अकाउंट्स में, ये ऑनर है या हम कह सकते हैं प्रोप्राइटर। ऑनर है या कह सकते हो आप लोग ये प्रोप्राइटर है, ऑनर है या कह सकते हो आप लोग प्रोप्राइटर है। ये जो कैपिटल है इसके हमारे अलग अलग नाम भी हैं जिसको हम लोग अलग अलग प्रकार से पुकारते हैं। जैसे कि ऑनर्स इक्विटी, क्या है हमारा ऑनर्स इक्विटी, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑनर्स इक्विटी, या इसको बोलते हैं हम लोग नेट वर्थ, या हम लोग इसको बोलते हैं नेट असेट्स। इसके इतने सारे नाम है कैपिटल के, ऑनर्स इक्विटी, नेट वर्थ या नेट असेट्स, ऑनर्स इक्विटी, नेट वर्थ या नेट असेट्स। दोस्तों इस वाले कैपिटल को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगी हुई है। सर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, हालांकि जो फॉर्मूला है ना ये आपको बाद में काम आएगा। एक चैप्टर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 6, वहाँ पर काम आएगा कि हम किस तरीके से इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। फिलहाल के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी नॉर्मली आप दिमाग में रखना है इसको, और ऐसा सच इसको समझने की जरूरत नहीं है। जब चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पर तो बारीकी से समझाऊंगा कि इस वाले फॉर्मूला का मतलब भी क्या होता है। आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑल करंट असेट्स। सर ये करंट असेट्स क्या होती है, अभी बच्चों दिमाग से निकाल दो ना। ऑल करंट असेट्स प्लस ऑल फिक्स्ड असेट्स, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, करंट असेट्स को और फिक्स्ड असेट्स को दोनों को जोड़ दूंगा, और फिर इन दोनों में से मैं लेस करूंगा अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी को, एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं लेस कर दूंगा। तो जो निकल कर आएगा मेरी क्या निकल कर आएगी, वो कैपिटल मतलब ऑनर्स इक्विटी, नेट वर्थ या नेट असेट्स हमारी निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों समझ में आया कि कैपिटल मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब वो जो बिजनेस का मालिक जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी पैसा डाले, चाहे गुड्स डाले, गुड्स मतलब होता है माल जिसमें मतलब वो डील कर रहा होता है, या असेट्स डाले, असेट्स मतलब होता है फर्नीचर वगैरह, AC वगैरह, फ्रिज वगैरह, कुछ भी डाल सकता है, या गाड़ी, कार, साइकिल, तो वो सभी हमारी क्या होती है, असेट्स। वो बाद में बताऊंगा बारीकी से गुड्स क्या होती है और असेट्स क्या होती है। फिलहाल के लिए आपको समझ में आया कि दोस्तों कैपिटल क्या होती है। चलो आगे चलते हैं हम लोग ड्राइंग पर, कि सर ये ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग हमारी क्या होती है। दोस्तों ड्राइंग मतलब होता है, देखो जब यही बिजनेस का मालिक, देखो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में थोड़ी देर पहले मैंने कितने रुपए डाले थे इसके अंदर, 1 लाख रुपए डाले थे। कितने रुपए, 1 लाख रुपए मैंने इसके अंदर डाले थे, और ये बिजनेस का मालिक है। बिजनेस का मालिक का नाम है विनोद। अब विनोद को जरूरत पड़ गई है बिजनेस से, मतलब इसको ना जरूरत पड़ गई है मान लो 20,000 रुपये की। किसके पास जाए, 20,000 रुपये की जरूरत है, किसके पास जाए, किसके आगे हाथ फैलाए। घर वालों के पास जाएगा इस उम्र में, 30-40 साल की उम्र में, तो दोस्तों घर वाले बाहर निकाल देंगे। बीबी के पास जाएगा वो वैसे भगा देगी। दोस्तों के पास जाएगा, दोस्त आजकल कोई देते नहीं, इस उम्र में 30-40 की उम्र में कोई देगा नहीं। लोन पर आप लोग लेना नहीं चाहते हो, तो दोस्तों आप जाओगे फिर अपने बिजनेस के पास, कहोगे बिजनेस मैंने तेरे को 1 लाख रुपए देते यार, एक काम कर मेरे को ना इसमें से ना मेरे को 20,000 रुपये दे दे यार, मुझे ना जरूरत है। तो बिजनेस आपको 20,000 रुपये दे देगा। तो बिजनेस आपको क्या करेगा, 20,000 रुपये दे देगा। मतलब आपकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी 20,000 रुपये से, आपकी जो पूंजी है वो 20,000 रुपये से कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने जो पैसा निकाला ना, इसे बोलते हैं ड्राइंग। अच्छा एक बात और, जो बिजनेस का मालिक है विनोद, ये इस वाले बिजनेस में से क्या पैसा ही निकाल सकता है। हो सकता है आप लोग जो डील करते हो AC में डील करते हो, मतलब आपका काम AC बेचने का है, तो आपके घर में AC की ज़रूरत है, तो आप चाहो तो इस वाले बिजनेस में से एक AC भी निकाल सकते हो अपने घर के यूज़ के लिए। मतलब ये कि आप अपने प्राइवेट यूज़ के लिए भी, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ना कुछ भी अपने बिजनेस से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों याद रखना, निकालेगा मालिक ही, कोई और नहीं निकाल सकता। तभी ये ड्राइंग अस्तित्व में आएगा, मतलब ड्राइंग जब भी हमारा प्रेजेंस में आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, कोई भी कैश मतलब 20,000 रुपये, या कोई भी आप वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी कैश या कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स,
या कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स, कोई भी कैश या कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स अगर आप लोग निकालते हो अपने बिजनेस में से, लेकिन निकालने वाला ऑनर ही होना चाहिए दोस्तों, निकालने वाला ऑनर ही होना चाहिए। अगर वो निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए, ऐसे कुछ भी वर्ड देखने को मिल सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए दोस्तों, या आप पैसा निकालो चाहे गुड्स निकालो, पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए या प्राइवेट पेमेंट के लिए दोस्तों, उससे बोलते हैं हम लोग ड्राइंग, या प्राइवेट पेमेंट के लिए से क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग। सिंपल है यार, ड्राइंग मतलब होता है कि जब बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस में से या तो पैसा निकाले या माल निकाले अपने खुद के यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए या प्राइवेट किसी भी तरीके से यार यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, या कोई भी किसी को प्राइवेट पेमेंट करनी है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये, आपने अगर बिजनेस से पैसा निकाल लिया ना तो वो ड्राइंग है। क्या है वो, सिंपल ड्राइंग है। और ड्राइंग से ना याद रखना आपकी कैपिटल कम हो जाती है, जैसे कि पहले 1 लाख रुपये कैपिटल थी, अब सिर्फ 80,000 रुपये की रह जाएगी, क्योंकि आपने 20,000 रुपये निकाल लिया ना, इससे मेरी कैपिटल कम हो जाती है, रिड्यूसेस द कैपिटल, इससे मेरे बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अभी अगला लायबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर ये लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। लायबिलिटी बहुत सिंपल है। लायबिलिटी मतलब ऐसा कुछ समझाया तो लायबिलिटी मतलब होता है देनदारी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, देनदारी, या कह सकते हो बिजनेस के प्रति एक बोझ, ठीक है ना, एक बर्डन। बिजनेस का एक बर्डन है जो मतलब देना है। जैसे कि मान के चलो बिजनेस ने कहीं किसी बाहर से, किसी पब्लिक से या किसी गवर्नमेंट से या कहीं से भी अगर इसने लोन ले रखा है, तो लोन लिया है तो सीधी सी बात है भैया, तुम लोन चुकता भी करोगे, लोन की पेमेंट भी करोगे, तो मतलब ये कि आपकी देनदारी आ जाएगी, मतलब आपकी लायबिलिटी आ जाएगी कि आपको उस लोन की पेमेंट करनी है। या कोई भी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस ने लिया है किसी बाहर वालों से या किसी से भी, मतलब अमाउंट ओड है। ओड मतलब होता है ऋणी मतलब लेना। अमाउंट ओड, OWED, बाय द बिजनेस मतलब कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस ने लिया है, ओड मतलब होता है लिया, लेना, बिजनेस ने लिया है, तो दोस्तों वो जो पैसा लिया है, ओड करा है, वो भी तो सीधी सी बात है ना, बिजनेस उस बंदे को या किसी को भी पैसा वापस करेगा, तो ये भी क्या एक तरीके से लायबिलिटी है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि जब बिजनेस जब पेमेंट करेगा आउटसाइडर्स को, किसको पेमेंट करेगा, आउटसाइडर्स को दोस्तों, तो वो हमारी लायबिलिटी मान जाएगी। लेकिन आउटसाइडर की कैटेगरी में दोस्तों हम लोग प्रोप्राइटर को नहीं लेते, हम लोग ओनर्स को नहीं लेते, हम लोग इसमें ओनर को नहीं लेंगे, प्रोप्राइटर की उसमें, और आउटसाइडर की कैटेगरी में हम लोग ओनर को नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आप कभी अपने ही बिजनेस के मालिक को पेमेंट करते हो तो दोस्तों वो लायबिलिटी तो है, लेकिन वो दोस्तों मतलब इंटरनल लायबिलिटी है। समझाऊंगा, लायबिलिटी भी 2 तरीके से होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ से निकालूँ लायबिलिटी का फॉर्मूला, तो दोस्तों ये जो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था पहले थोड़ी देर पहले, कैपिटल का, कैपिटल मतलब क्या होता है, असेट्स माइनस में लायबिलिटी। तो दोस्तों यहीं से मैं लायबिलिटी का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, निकालो। ये मैथ का मतलब मैथमेटिकल है, हालांकि देख सकते हो, जब असेट्स इक्वल्स टू में वो हमें निकालना था पहले कैपिटल निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो जब मुझे लायबिलिटी निकालनी तो ये कैसे निकालूंगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा, लायबिलिटी निकालना तो कैसे निकालूंगा, ये एसेट्स माइनस में ये हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो एसेट्स माइनस में कैपिटल, तो दोस्तों मुझे इस वाले पर फोकस करना है, एसेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस में कैपिटल। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अभी चलिए, अभी लायबिलिटी जो हमारी होती है दोस्तों, ये हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट जहाँ पर बिजनेस की देनदारी बनती है कि वो मतलब वापस करेगा अपने ओनर को या अपने प्रोप्राइटर को, इसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। जैसे कि कैपिटल हो गया या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या होता है, जब एक बिजनेस, विनोद सिंगुलर क्लासेस, जब वो अपने ही मालिक को मतलब विनोद को जब वो वापस करेगा मतलब अपने ही ओनर को, अपने ही प्रोप्राइटर जो वापस करेगा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, कैपिटल हो सकती है, अपनी पूंजी वापस कर सकता है, या प्रॉफिट वापस कर सकता है, या कोई आपके एक्यूमुलेटेड हमारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सर ये क्या होता है एक्यूमुलेटेड, बाद में बताऊंगा। आपका कैपिटल हो सकता है, आपके नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, आपके थर्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है, एटसेट्रा। जब हम लोग अपने ही मालिक को वापस करते हैं ना, तो उससे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ऐसा अमाउंट जो बिजनेस देगा आउटसाइडर्स को, उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब बिजनेस पेमेंट करेगा आउटसाइडर को, यहाँ पर आउटसाइडर्स की पेमेंट होती है,
आउटसाइडर्स की इसमें पेमेंट होती है, आउटसाइडर्स की पेमेंट होती है। जैसे कि आउटसाइडर में आप कह सकते हैं क्रेडिटर। सर क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर मतलब बताऊंगा, थोड़ी देर भी रुको एक बार। क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं सर बताओ? बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब हमारी देनदारी है, ठीक है ना। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, और हमारे लोन आ सकते हैं और एटसेट्रा। दोस्तों ये सभी हमारे किस कैटेगरी में आने वाले हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो मैं बाहर वालों को दूंगा। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ, हालांकि बाद में दोबारा कराऊंगा। क्रेडिटर वो होता है जिससे मैंने उधार माल लिया है। जब मैं किसी पर्सन से उधार माल लेकर आऊँगा तो सीधी सी बात बताओ यार, जिससे मैं उधार माल लेकर आया हूँ, क्या मैं उसको पेमेंट करूँगा या नहीं करूँगा? मान लो मैं आपसे कुछ खरीद के लेकर आया उधार, आपकी दुकान से मैं एक रस का पैकेट ले आया 30 रुपये वाला और पेमेंट करके नहीं आया, तो क्या मैं आपको दूंगा या नहीं दूंगा पैसे? बाद में कभी दूंगा ना। तो आप मेरे लिए क्या हो? क्रेडिटर हो। मतलब मेरी लायबिलिटी तो है, मेरे ऊपर बोझ तो बना रहेगा, उससे बोलते हैं एक्सटर्नल। मतलब आप मेरे मालिक तो नहीं हो ना। अगर मालिक होगे तो इस वाली कैटेगरी में आ जाओगे इंटरनल में। आप मेरे मालिक तो नहीं हो ना, तो आप आओगे एक्सटर्नल कैटेगरी में, ठीक है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी में आओगे क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है जब मैं बैंक से थोड़ी सी एक्स्ट्रा सुविधा ले लेता हूँ। जैसे आपने शायद सुना होगा, हम लोगों ने बैंक में जमा कराए हैं 1 लाख रुपए, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर चांस में होता है। वो कब होगा थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, जब एक चैप्टर आएगा आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसमें बताऊंगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बहुत बारीकी से बताऊंगा उस दिन। तो फिलहाल के लिए आप लोग जान लो, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि जब हम लोग अपने ही बिजनेस से, हम लोग जब अपने ही बैंक से जितना पैसा मैंने जमा करा रखा है उससे अगर ज़्यादा निकाल लेते हैं ना, जितना पैसा आपने ज़्यादा निकाला ना, उससे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपके बैंक में 1 लाख रुपए थे आपके नाम के, लेकिन आप बैंक के पास गए, बैंक यार मुझे ना 1,05,000 रुपये दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो बैंक आपकी तकलीफ को समझेगा और कहीं ना कहीं आपको वो 1,05,000 रुपये दे देगा। तो 1 लाख तो आपके हक के पैसे थे ही जितने आपने जमा करा रखे थे, लेकिन आपने 5,000 रुपये फालतू ले लिए। तो जो आपने 5,000 रुपये फालतू लिया ना, उससे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है ना। तो वो भी तो आपकी लायबिलिटी है, कभी ना कभी आप बैंक को वापस करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, लेकिन वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक आपका मालिक नहीं है ना। उसी तरीके से आप लोग कहीं बाहर से लोन ले लोगे तो ये भी हमारी कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अभी दोस्तों एक काम करते हैं, मैं इस वाली लायबिलिटी को मैं भी 2 फर्दर कैटेगरी में अभी डिवाइड करूंगा। लायबिलिटी को मैं भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है हमारी करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? ये वो लायबिलिटी होती है जिनकी पेमेंट आपको रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड में करनी होती है, जिनकी पेमेंट आपको रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड में करनी होती है। सर लॉन्ग पीरियड मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा, ठीक है ना। मोर देन 1 ईयर। हो सकता है आप लोगों ने जो लोन लिया है उसकी पेमेंट आपको 4 साल बाद करनी है, 3 साल बाद करनी है, 2 साल बाद करनी है या 1 साल के बाद करनी है। तो वो जो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि सीधी सी बात आपको पैसे तो वापस करने हैं, तो जो आपको पेमेंट वापस करनी है 1 साल के बाद, तो वो आपकी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। तो फिर करंट लायबिलिटी क्या है? जो पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करनी है, ठीक है ना, सिंपल है। तो इसके भी मैं एग्जांपल लिखवा देता हूँ नॉन करंट लायबिलिटी के। हालांकि इसका मतलब जानने की कोशिश मत करना, बातें बताऊंगा। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, यहाँ पे जो भी बातें होंगी ना लॉन्ग टर्म नेचर की होने वाली है। लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर्स। सर डिबेंचर क्या होता है? ये पूरा 12th क्लास का स्पेशल चैप्टर है, 12th क्लास में, तो उसी दिन बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म लोन क्या है, डिबेंचर क्या है, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म लोन क्या है हमारा और डिबेंचर क्या है। चलिए अब बताऊँ हम लोगों को करंट लायबिलिटी क्या है। करंट लायबिलिटी मैं थोड़ा सा भूल गया था कि आप लोगों को शो नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। करंट लायबिलिटी वो जिनकी पेमेंट आपको नियर फ्यूचर में करनी है। सर नियर मतलब बहुत ही पास, बहुत ही पास मतलब 1 साल के अंदर। विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर मतलब 1 साल के आपको अंदर पेमेंट करनी है, ठीक है ना। जैसे कि सर एग्जांपल लिखवा दीजिए। ओके, एग्जांपल में इसके काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक वाला ज़्यादा दिन आप लोगों के लिए नहीं रुकेगा, आपको 2-3 दिन के अंदर पेमेंट वापस करनी होती है। बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल क्या होता है? थोड़ा सा इंतजार करो यार, मैं सब बताऊँगा सब, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग कह सकते हो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या जैसे लॉन्ग टर्म लोन था ना, यहाँ पर आप लोग कह सकते हो शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना, एटसेट्रा। दोनों साइड लिख देना एटसेट्रा, मतलब हमारे और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई एग्जॉस्टिव कोई लिस्ट नहीं कि इतना ही है, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका
जो भी मतलब बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए 3 पॉइंट कवर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन देता हूँ, फटाफट से देता हूँ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, कैपिटल क्या होती है? जब बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। मालिक को हम लोग ऑनर और प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। कैपिटल के हमारे कई अलग अलग नाम हैं, ओनर इक्विटी, नेटवर्थ और नेट असेट्स। ठीक है, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है हमारा करंट टोटल असेट्स माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल में हमारी करंट और फिक्स दोनों आ जाती हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग वहाँ पर सीखने वाले हैं। हम लोग बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? जब बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस में से पैसा या माल या कुछ भी चीज़ बाहर निकालता है अपने खुद के यूज़ के लिए, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग। ठीक है ना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए या प्राइवेट पेमेंट के लिए, या तो कैश निकालेगा या वैल्यू ऑफ गुड्स निकालेगा, तो हमारी क्या मान जाती है? वो ड्राइंग। सर लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मतलब देनदारी, मतलब बोझ, एक बर्डन। जैसे कि कोई लोन आप लोगों ने कहीं बाहर वालों से ले लिया, या कोई अमाउंट ओड बाय द बिजनेस ने ही कोई लोन ले लिया, या किसी से पैसा तुरंत कुछ टाइम के लिए उधार पे ले लिए, तो दोस्तों वो सभी हमारी क्या है? देनदारी है। तो लेकिन जो दोस्तों हमारी लायबिलिटी होती है ना, वो आउटसाइडर के लिए मानी जाती है, ऑनर के लिए नहीं। ठीक है ना, ऑनर के लिए हमारी लायबिलिटी नहीं मानी जाती। जैसे कि मालिक ने भी तो 1 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस के अंदर, तो 1 लाख रुपए लायबिलिटी नहीं माने जाएंगे। और अगर लायबिलिटी मानी भी जाएगी ना, तो हमारी कौन सी लायबिलिटी? वो इंटरनल लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी हमारी? वो इंटरनल लायबिलिटी है। जब हम लोग अपने ही मालिक को पैसा वापस करते हैं, चाहे वो कैपिटल हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है। भाई तुमने 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, उस 1 लाख से तुम पूरे साल काम करोगे, फिर कुछ प्रॉफिट कमाओगे, तो ये प्रॉफिट तो मालिक का ही माना जाएगा। एक होता है एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट, थोड़ा बाद में बताऊंगा इसको। ये इकट्ठा करा गया प्रॉफिट होता है, बाद में ये बट के मिल जाता है। एक होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो मतलब बाहर वालों को पेमेंट करेंगे, आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे, जैसे कि क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन। ठीक है ना, लायबिलिटी को हमारे को 2 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी और हमारी करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो जो कि रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड में होती है, मोर देन 1 ईयर होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स या आपके डिबेंचर्स। बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, जिनका टाइम पीरियड नियर फ्यूचर होता है, मतलब 1 साल के अंदर होता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जिसकी फैसिलिटी हमें बैंक से मिल जाती है थोड़े से टाइम के लिए और कुछ अमाउंट के लिए मिल जाती है। बिल्स पेबल। क्रेडिटर वो होता है जिसको पेमेंट हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोगों ने उससे उधार माल लिया होता है, या उधार माल ही लिया होता है, सीधी सी बात है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर, जिससे हम लोगों ने उधार माल परचेज करा होता है। जैसे कि कोई मेरा सप्लायर है, मैंने अपने सप्लायर से कुछ माल परचेज कर लिया, तो उसको अगर मैं टाइम बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब मैं पेमेंट करूंगा ना, तो वो मेरे लिए जब तक के लिए क्या माना जाएगा? क्रेडिटर। अच्छा सर मैं क्या माना जाऊँगा? फिर मैं क्या माना जाऊँगा? मैं आऊँगा डेटर। सर डेटर क्या होता है? बाद में बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा आपको असेट्स की डेफिनेशन। ठीक है ना, तो दोस्तों आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स। तो दोस्तों अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये वाले प्रॉपर आपको नोट्स चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप पर इसी वाली वीडियो का सेम जो आप लोगों ने देखी है ना, इसका लिंक कॉपी करो, मुझे व्हाट्सएप करो और कह देना सर इस वाली वीडियो को आप नोट्स सेंड कर दो, तो मैं इसकी आपको PDF सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो के बारे में आपकी राय कैसी है? क्या कमी थी? मुझे कमी जरूर बताना। फास्ट थी, स्लो थी, या ज़्यादा डेप्थ में थी? सीधी सी बात है यार, आप लोग अगर ये कहोगे ना सर ज़्यादा गहराई में पढ़ा रहे हो, तो दोस्तों मैं फिर मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे गहराई में ही पढ़ाना है, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को CA, CS या CA में करवाना। ठीक है ना, तो दोस्तों गहराई वाली पढ़ाई ही करनी जरूरी है आप लोगों को, और मैं वैसी वाली ही कराने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो के बारे में कुछ राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। कुछ आपको क्वेश्चन करने हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े। आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं, काफ़ी सारे क्विज मिलते रहते हैं, और जो भी अपडेट्स वगैरह होती है हमें व्हाट्सएप पर हम लोग शेयर करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप पर आओ, आप लोग सिक्योर रहोगे। लड़कियाँ होंगी तो मुझे पर्सनली पहले बताना कि सर आई एम गर्ल, तो मैं लड़कियों के लिए अलग ग्रुप बनाऊंगा, लड़कों के लिए अलग ग्रुप बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद, अपना ख्याल रखना।